नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? बिहार एएनएम 10,709 में क्या अपडेट चल रहा है? अभी एक डेट आया हुआ है, तो क्या इस डेट में जो है केस फाइनल हो जाएगा? इस तरीके से जो बातें चल रही है उसके ऊपर बात करेंगे। क्या इस दिन सुनवाई होगी या नहीं होगी, इसके ऊपर बात करेंगे। बिना सैलरी की जो स्थिति है वो दयनीय होती जा रही है। बहुत ऐसे कैंडिडेट का कहना है कि सैलरी जो है कई महीने हो गए, अब तक सैलरी नहीं मिली। तो कब तक सैलरी मिलेगी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। 2018 नियमावली के ऊपर बात करेंगे, आईए के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा तमाम जो जानकारी है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और आपको जो बिहार एएनएम 10,709 को लेकर सारी जानकारी दे देते हैं। देखिए, जो सैलरी वाला मामला सबसे पहले हम समझते हैं, फिर हम फाइनल सुनवाई पे चलेंगे, फिर 2018 और फ्रेशर कैंडिडेट पे चलेंगे, फिर आईए पे चलेंगे और तमाम चीज़ें आपको हम बताएंगे। सैलरी वाले लोग ज़्यादा परेशान हैं, तो सैलरी को लेकर हम बता देते हैं। पहले देखिए, सैलरी तो यहाँ पे आप देखिएगा कि टीआरई 3 के जो है 12वीं तक के जो 6,000 शिक्षक हैं उनको 4 महीने से वेतन अब तक नहीं मिला है। तो जो है आपको वेतन मिलने में क्या होती है, देरी होती है। जब आप नियमित कर्मचारी बनते हैं तो जो है जब तक सारी प्रक्रियाएं पूरी नहीं होती है सैलरी नहीं मिलता है। अभी जो अनबोर्डिंग वाला काम है वो पूरा हुआ नहीं है। अब जब तक ये काम पूरा नहीं होगा आपको सैलरी नहीं मिलेगी। तो आपके मन में आ रहा होगा कि ये काम कब तक पूरा होगा। तो मैं आपको बता दूं, इसमें जो है समय लग सकता है, 1 महीना भी समय लग सकता है और 1.5 से 2 महीना भी समय लग सकता है। सच्चाई यही है। अगर कोई कह रहा है कि 5 दिन में सैलरी आ जाएगा तो ये गलत बात है। 5 दिन में हमें नहीं लगता है कि ये काम पूरा होने वाला है। इसमें अभी समय थोड़ा सा लगेगा। तो आप लोग थोड़ा सा इधर उधर से एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि आपको जो है सैलरी मिलेगी ही मिलेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको सैलरी नहीं मिलेगी। आपको हर महीने 40,000 के आसपास मिलेगा। 40,000 के आसपास हर महीने मिलेगा। 1,500 इधर उधर हो सकता है, लेकिन अप्रॉक्स 40,000 मिलेगा। अगर आपको सैलरी मान लीजिए 4 महीने के बाद मिलती है तो आपके अकाउंट में सीधे 1,60,000 आएगा। अगर सोचिए कि अगर गलती से अगर मान लीजिए 5 महीने चला जाता है तो आपके अकाउंट में सीधे सीधे 2 लाख रुपये आएगा। और ये आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं है कि कोई ठेकेदारी पे आप लोग काम कर रहे हैं, कल को ठेकेदार भाग गया तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। अब आप सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे जो हो जाए आपको सैलरी मिलकर ही रहेगी। तो थोड़ा सा अपने मम्मी पापा भैया जो लोग हैं, हस्बैंड जो भी हैं आपके, उनसे कहिए कि थोड़ा सा एडजस्ट करें, थोड़ा सा इधर उधर करके आप लोग काम चलवा लीजिए और जो आपको सैलरी मिलेगी ही मिलेगी। हम समझ रहे हैं, बहुत ऐसे मैसेज आते हैं कि भैया आप तो मतलब इधर उधर से करके इतने दिन से चला रहे हैं, रूम रेंट देना है, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन क्या कीजिएगा, सरकारी काम है, इसमें बहुत ज़्यादा कोई हस्तक्षेप कर भी नहीं सकता है। क्योंकि प्रॉपर जो ये काम होगा, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद ही आपको जो है सैलरी मिलेगी। तो अनबोर्डिंग वाला काम के बाद आपको सैलरी मिल जाएगी। तो इंतज़ार कीजिए आप लोग। एक ही बार लग रहा है हमको कि 2-2 लाख रुपये सबको मिलेगा। ठीक है, तो ये सैलरी को लेकर हो गया। अब यहाँ पर आप देखिएगा एक डेट आया हुआ है। यहाँ पे एक डेट आ गया है अब तक 22 तारीख का। तो यहाँ पे एक एडवांस कॉल लिस्ट होता है, उसमें तो जो है कहा जा रहा है, यहाँ पे देख रहा हूँ मैं, लोग कह रहे हैं कि इसमें है ही नहीं, है ही नहीं। उसमें कैसे होगा? तो ये बात नहीं है। हो सकता है आज और कल में जो है फाइनल कॉल लिस्ट आएगा और उस कॉज लिस्ट में अगर ये केस लग जाता है तो इस दिन हो सकता है कि ये केस फाइनल भी हो जाए, जहाँ तक मुझे लगता है। अगर देखिए, क्योंकि आपको पता है ना सबको कि पहले कंप्यूटर जनरेटेड डेट आता है, उसके बाद जो है फाइनल कॉज लिस्ट आता है। तो उस फाइनल कॉज लिस्ट में अगर ये केस लगता है तो जो है केस की सुनवाई होती है। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि ये जो है इस बार जो है कॉज लिस्ट में केस आ सकता है। अगर आ गया तो समझिए फाइनल है। ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए कि ये 22 तारीख का डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो जो क्वालिफाइड है, जिनकी नौकरी हो चुकी है, वे तो जो है सेफ जोन में है, आप सैलरी का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि अभी भी आपको जो है सुप्रीम कोर्ट में अपना स्टैंड बनाए रखना है, क्योंकि जो सामने वाली पार्टी है, आप देख रहे होंगे कि सुबह और शाम को, सुबह में कोई आता है और दाल भात बोल के चला जाता है, शाम में कोई आकर भात बोल जाता है और फिर दोनों को मिक्स करते रहते हैं ये लोग। मैं देखता हूँ कई बार जो है मैसेज आते हैं कि फलाने ने ये बोला, फलाने ने वो बोला। हम लोग किसी के ऊपर कमेंट्स नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्वालिफाइड के पक्ष में हैं और क्वालिफाइड ज्वाइन कर चुके हैं। और क्वालिफाइड ज्वाइन करने के बाद से जो सीटें बची है उसके ऊपर सरकार आईए वालों को दे दे या फिर 2018 नियमावली को दे दे तो हमें क्या एतराज़ हो सकती है। लेकिन एक बात आपको बता दें, जब पिछला सुनवाई हुआ था उस सुनवाई में जो है 2018 नियमावली के वकील साहब, जहाँ तक मुझे याद है, उन्होंने कहा था कि हम जो डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं।
जहाँ तक मुझे याद है इस तरीके से बातें वहाँ पे चली थी। तो ये सारा का सारा मामला है। अगर 2018 नियमावली के ही जीत होता तो आप सोचिए थोड़ा सा फ्रेशर कैंडिडेट कि आखिर 2018 नियमावली से ही नौकरी होनी होती तो इतने लोग जो है भारी संख्या में आईए में क्यों जाते हैं, आईए में क्यों जाते हैं। कहीं ना कहीं तो लग रहा है कि अब 2018 नियमावली से कुछ हो नहीं सकता है तो हम चलते हैं आईए में और जज साहब से अनुरोध करेंगे आईए वालों को नौकरी मिल जाए। अब मिल जाती है तो अच्छी बात है, हमें क्या एतराज़ हो सकती है, ठीक है। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा फ्रेशर कैंडिडेट, अभी एक आप आईए में गए होंगे अच्छी बात है, लेकिन अभी एक बहाली आई है 5006 पद पे। 5006 पद पे जो बहाली आई है इसकी भी आप तैयारी कीजिए, कहीं से कीजिए लेकिन आप तैयारी कीजिए। इसके बाद परमानेंट भर्ती आएगी, परमानेंट भर्ती आएगी तो ये जो तैयारी होगी ना आपकी परमानेंट में भी काम आएगी। तो आप पढ़ते रहिए, ये सुबह शाम जो लाइव है ना उस लाइव के चक्कर में मत पड़िए, ये लोग अपना काम कर चुके हैं, बस आपको जो है आप लोगों को ही गुमराह किया जा रहा है। जहाँ तक मुझे लगता है कि आप ही लोगों को गुमराह किया जा रहा है। आप कुछ सुबह कुछ और देखें और शाम में कुछ और देखें और इसी में मग्न रहें कि हम जीत रहे हैं और हम जीत रहे हैं। जीत कोई नहीं रहा है, जिसको जीतना था वो जीत चुका है। सच्चाई में आपको बता रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। तो आप लोग जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं ध्यान से आप जो है इस लाइव के चक्कर में ना पढ़ करके, यूट्यूब वीडियो के चक्कर में ना पढ़ के आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आपको मैं बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, ये पढ़ाई भी काम आएगा। ये लाइव में जो लोग बोल रहे हैं ना ये कभी काम नहीं आएंगे। बस ये केस को लंबा खींचेंगे और उससे कुछ होगा नहीं। तो आप पढ़िए, कहीं से पढ़िए, आप अपने फेवरेट टीचर से पढ़िए, हमारे यहाँ से पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर। मन लगा करके पढ़िएगा तो परमानेंट भी नौकरी होगा और नहीं तो कॉन्ट्रेक्चुअल तो हो ही जाएगा। हमारे यहाँ से अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको मैं बता दूँ बिहार में सबसे ज़्यादा अगर कोई टेस्ट लेता है, सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रैक्टिस सेट करवाता है तो हमारे यहाँ ही होता है। सबसे ज़्यादा, सबसे अच्छे तरीके से अगर सिलेबस, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके जीएस हो, चाहे वो टेक्निकल हो, अगर कहीं पे क्लास चल रहा है प्रॉपर तरीके से, अलग अलग टीचर पढ़ा रहे हैं तो हमारे यहाँ हो रहा है। और सबसे कम मैं आपको बता दूं, जिनको पैसे की दिक्कत है, जिनके मम्मी पापा नहीं हैं, उनके लिए हमारे यहाँ क्लास फ्री है। फ्री, 1 रुपया भी नहीं लगता है हमारे यहाँ, 1 रुपया भी नहीं लगता है। अगर आपको पैसे की दिक्कत है यानी मम्मी पापा आपके नहीं हैं तो आप हमारे यहाँ से फ्री क्लास कर सकते हैं एनएम का। तो तमाम जो लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके जानने वाला कोई ऐसा कैंडिडेट है जिनके मम्मी पापा नहीं हैं तो आप उनको जो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, इस स्क्रीनशॉट को शेयर कर दीजिएगा, इस नंबर को शेयर कर दीजिएगा, हमारे यहाँ से क्लास उनको फ्री में मिल जाएगा। सब कुछ तैयारी होगा, कोई भी क्लास लीजिएगा फ्री में होगा। बाकी अगर आप जो है संपन्न हैं, पैसे दे सकते हैं तो आपको देने होंगे बिहार एएनएम की तैयारी के लिए, ठीक है। और कंप्लीट तैयारी, सटीक तैयारी, हिंदी मीडियम में तैयारी, जैसे चाहिएगा वैसे तैयारी, आपको जो सारी की सारी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आपको छोटा सा काम करना होगा, प्ले स्टोर पे जाना होगा और वहाँ एजुकेशनल लेके भी सर्च करना होगा। एजुकेशनल लेके ये वाला लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको सर्च करके एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, नंबर डालेंगे, नाम डालेंगे, क्लास चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़, अधिक जानकारी के लिए आप 72 899 59 436 पे व्हाट्सअप मैसेज, कॉल, ऑफलाइन मैसेज, जैसे भी हो मैसेज आप कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं, हम आपको बताते हैं कि देखिए जो है एएनएम नियुक्ति में जो ताती तत्व वाले हैं ये लोगों भी बहुत परेशान हैं। ये हालांकि मैं बता दूं ये पुराना खबर है, लेकिन बातें पुरानी है लेकिन अभी भी वही अटकी हुई है। मैं बता दूं बीटीएससी के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड है। एक बार 25 भर्ती आज तक हमने कभी नहीं देखा है कि बीटीएससी कभी निकाली हो। तो एक साथ 25 भर्तियाँ निकाल चुकी है तो उसके ऊपर भी वर्कलोड है। तो ताती तत्व वालों के लिए जो इंतजार अभी लंबा हो रहा है, मैं आपको ताती तत्व वालों को मैं आश्वस्त कर देता हूँ 100% आपकी नियुक्ति होगी। भले लेट हो रहा है लेकिन क्या कीजिएगा, काम सरकारी है, कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। लेट जरूर हो रहा है लेकिन आप लोगों की भी नियुक्ति 100% होने वाली है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझना होगा कि अभी जो है फाइनल कॉज लिस्ट आया नहीं है। आप लोग किसी के बहकावे में मत आइए। 22 तारीख को जो सुनवाई हो सकती है फाइनल कॉज लिस्ट में, अगर ये केस आता है तो एडवांस की कोई बात नहीं है। एक बात और समझिएगा
कि जो लोग ज्वाइन कर लिए हैं अभी भी आपको स्टैंड करना होगा वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में। ऐसा मत सोचिएगा कि जो है हमारी नौकरी अब हो गई, हमको अब केस से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप सोचिए कि आपसे बड़ा स्वार्थी कोई नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, इस केस को यहाँ तक पहुँचाने में चाहे जो भी हो, बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है, तब जाके ये केस यहाँ तक पहुँचा है। अगर केवल सरकार के भरोसे हम लोग रहते तो जो ऑर्डर हाई कोर्ट में आया था ना, सिंगल बेंच डबल बेंच में, उसके बाद हम लोगों की जो हालत खराब हो गई थी, तो अब वही हो गई होती है, भर्ती कब का खत्म हो गया होता और ये जो 5006 भर्ती में आप लोग फॉर्म भर रहे होते। लेकिन जो है अंततः जो है सुप्रीम कोर्ट में आया गया, इसमें तमाम लोगों का योगदान रहा और जो है यहाँ तक सारी चीज़ें पहुँची है। तो चलिए इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं और आप लोग जो है अपने ग्रुप को ज़रूर सपोर्ट करते रहिए, ताकि जो है इस आखिरी है, इसके बाद से तो फिर आपसे कोई कुछ कहेगा नहीं। और जो है ये 22 तारीख का डेट हो सकता है कि आपके लिए ऐतिहासिक हो। और जो है केस से सैलरी का कोई लेना देना नहीं है, ये बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। केस अलग चीज़ है, सैलरी अलग चीज़ है। सैलरी के देने का काम किसी और का है, केस का फाइनल सुनवाई कराने का काम किसी और का है। तो ये आप लोग जो है मन में भ्रम मत पालिए कि जो है केस को लेकर सैलरी नहीं मिल रहा है। अनबोर्डिंग वाला काम पूरा होता ही आपको सैलरी मिल जाएगी। अब आपने न्यूज़ देखी लिया ना कि 4 महीने लग गया GTRE 3 वालों को सैलरी नहीं मिली है। तो इस तरीके से लेट होता है, स्टेट गवर्नमेंट में लेट होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में मैं आपको बता दूं, अगर आपकी ज्वाइनिंग 4 तारीख को होती है और जो है आप तो 25 दिन में आपको सैलरी मिल जाती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट की सैलरी हमको बता दूं, आज तक 1 तारीख को कभी सैलरी नहीं आई होगी। सैलरी आ जाती है महीने के लास्ट डेट में ही। अगर 30 तारीख को संडे है तो 29 को आ जाएगी। अगर सैटरडे 29 को, 30 को संडे है तो 28 तारीख को सैलरी आ जाएगी। तो अगर जो है मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए, अगर 30 को जो है छुट्टी है, 29 को संडे है, 28 को सैटरडे है, तो 27 को ही आ जाएगा। सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट में थोड़ा जल्दी आ जाता है, लेकिन उससे आपको हड़बड़ाना नहीं है, आपको सैलरी मिलेगी, आराम से मिलेगी, ठीक है। लेकिन एक ही बार मिलेगी, 1.5-2 लाख रुपये आपको आएगा। थोड़ा सा इधर उधर से काम आप लोग चला लीजिए, ठीक है। तो आईए वाले आप लोग समझ गए ना कि आईए में जाने का मतलब क्या है, कि अगर रटन नियमावली से जीत होना होता तो आईए जाने की क्या जरूरत थी। तो कुल मिलाकर के जो है अगर सरकार चाहे तो आईए को नौकरी दे सकती है। और अच्छी बात है, हमारे तरफ जो क्वालिफाइड हैं, इनका नंबर कम था, वे लोग भी आईए में गए हैं। तो हम लोगों का तो डिमांड है ही कि आईए वालों को नौकरी मिल जाए। और बहुत जो है खुशी की बात हो गई, जैसे हमारे कुछ कैंडिडेट छूट गए हैं, उनकी भी नौकरी हो जाती है इस आईए के माध्यम से। तो हालांकि मांग इस पुरजोर तरीके से वहाँ पर मांग रखा जाएगा कि जब उधर 100 सीटें दी जा रही थी, इधर भी कुछ दे दिया जाए। तो इस तरीके से सारी चीज़ें हैं। फिलहाल जो भी होगा आगे आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा। डेली वीडियोस नहीं आ पाती है क्योंकि कुछ अपडेट आ नहीं रहा है। अपडेट आएगा तो मैं ज़रूर आप सभी के साथ शेयर करूंगा। आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और कोई ऐसा व्यक्ति है क्लास ज्वाइन कराने वाला है, उनके बारे में भी आप ज़रूर बताइएगा। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से यहाँ पर तैयारी भी हो रहा है, ठीक है। तो बिहार ANM 10/709 भर्ती को लेकर यही अपडेट है। और अंतिम सुनवाई का जो डेट हो सकता है 22 तारीख का भी हो जाए, अगर जो है कॉल लिस्ट में केस आ जाता है तो, ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद। और आखिर में यही बोलूँगा कि सैलरी ज़रूर मिलेगी, थोड़ा सा आप लोग धैर्य बना के रखिए, इधर उधर से काम चलाइए। चलिए बाय।